डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का GSECL के जेई एग्जाम के मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। और होप सो कि जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होता है, तो कई सारे लोगों को दिक्कत होती है पार्शियल फ्रैक्शन करने में, किस तरीके से करें। तो आज उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शन आपको किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप लैप्लास इन्वर्स कर रहे हो तो बहुत सारे जगह ये यूज़ किया जाता है। तो आज डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में इन द सेंस कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ग्रुप में आप डिस्कशन के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Educating today for better tomorrow. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला। एज यूजुअल हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि ये होना चाहिए आपको याद। और ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। और जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे जो लैप्लास की प्रॉपर्टी है 3, वो भी हमने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। बाकी आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होगा इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको दिखते हैं लैप्लास इन्वर्स का, यहाँ पे आपको करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन, जो आप पहले से करते आए हो। अब होप सो कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना होता है और कैसे इस टाइप का जो लैप्लास के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पता ही है कि जहाँ पे भी लैप्लास इन्वर्स करना होता है, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है लैप्लास का उसके फॉर्मेट में ला सकें। उसके फॉर्मेट में लाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ये क्वाड्रिक दे रखा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन इनका करेंगे। अब देखिए, इसका अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर s प्लस 1। आपको ध्यान रखना होता है पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पता होगा होप सो आप लोगों को। अब जैसे इसका हम लिखें तो ये जो डिनोमिनेटर में आएगा, इसका नॉमिनेटर जो होगा ना, इसके पावर से 1 कम होना चाहिए। ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, पावर कितना है वेरिएबल का, 1 है, तो ऊपर इससे कम पावर आएगा। दैट मीन को ऊपर क्या आ जाएगा, नॉमिनेटर में एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जनरली ए लेते हैं, हर जगह आपको ये मिलेगा। आप ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज s प्लस 1, वेरी सिंपल, प्लस। अब दूसरे के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है भाई, क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्वाड्रिक इक्वेशन में अब ऊपर का जो नॉमिनेटर का पावर है इससे 1 कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सेकेंड पावर है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का पावर रहेगा। दैट मीन के ऊपर भी वेरिएबल आने वाला है, तो दैट इज b कांस्टेंट, उसके साथ एक वेरिएबल, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाई लिखेंगे दैट इज s स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो आपने a, b एंड c जो कांस्टेंट लिया है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, दैट इज s स्क्वायर इन ब्रैकेट s प्लस 1, वेरी सिंपल। और यहाँ पे तो ये वाला इक्वेशन एज इट इज रहने वाला है, दैट इज s स्क्वायर s प्लस 1, इसके इक्वल टू ही हम लिख रहे हैं। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a s स्क्वायर प्लस, यहाँ पे s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं s प्लस 1 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका bs प्लस c, ये भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। होप सो आपको दिख रहा होगा, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ब्लैक पेन ले लेते हैं क्योंकि ब्लू वाला यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई आपका, हो गया a स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, देखो b और s, bs है और s का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं bs स्क्वायर, वेरी सिंपल, प्लस इस s का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो हम लिख सकते हैं sc, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो हम लिख सकते हैं bs, प्लस हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई c में होगा तो c, और नीचे तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके ब्रैकेट में a प्लस b, प्लस यहाँ से s कॉमन ले लेते हैं तो आपके ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस c, प्लस यहाँ पे आपका आ गया c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है। अब हमको क्या करना है, अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल s है इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड का कॉफिशिएंट जो है इसका उसके सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये इक्वेशन दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे आपको जो s वेरिएबल है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
हालांकि यहाँ पे मैं वेरिएबल इसलिए इसको कह रहा हूँ, या लैप्लास है, वेरिएबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सिंपली लिख सकते हो a प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। s का भी कोई कॉफिशिएंट है इधर नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0। c क्या है, कांस्टेंट है आपका, इधर कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो c इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 1। अगर c इज इक्वल टू 1 है तो इस वाले इक्वेशन से आप b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो -1 लिख सकते हो, और b इज इक्वल टू -1 है तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है। तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन आया है जिसको हमको लैप्लास इन्वर्स करना है वो कितना आ गया है, दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो ये लिख सकते हैं दैट इज 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1। वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो ये तो पॉजिटिव है बट b की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो -s आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -s। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू +1 है, तो हम लिख सकते हैं +1 डिवाइडेड बाई क्या है भाई s² है। अभी हमारे पास इसका तो देखो हमको स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, e⁻80 वाला स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, बट इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको नजर नहीं आ रहा है अभी। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं हम 1/s प्लस 1। ये माइनस बाहर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या प्लस का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -as डिवाइडेड बाई s²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1/s आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा अगेन, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई दिस इज 1 डिवाइडेड बाई s²। अब आपको सारा नजर आ रहा होगा कि सबका फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये किसका है, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है e⁻−t का। ये किसका है भाई, ये किसका है भाई, 1 का क्या होता है, तो ये -1 हो जाएगा ना, 1 का होता है ना, ये 1 का क्या होता है 1/s होता है, ठीक है, लैप्लास 1 का 1/s। और ये किसका है, ये t⁻n वाला फॉर्मूला है, दैट्स मीन कि ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा t आ जाएगा ना, क्योंकि डिवाइडेड बाई क्या होता है, यहाँ पे हम t⁻n लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n प्लस 1। तो देख लो वही वाला फॉर्मूला है, ये फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वेरी सिंपल। और ये s² है मतलब t रहा होगा यहाँ पे, तो ये आपका आ गया लैप्लास इन्वर्स हमारे वाले फॉर्मूले का। ये आपका क्या है, ये है आपका f ऑफ t जो आपको फाइंड आउट करना था। तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज e⁻−t -1 प्लस t। वेरी सिंपल। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया, सी हो गया। कि होप सो आप पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। आपको सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ऐसा फॉर्मेट चाहिए लास्ट में जिसमें हम अपना स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर पाएँ। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।